Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion, electric field outside the uniformly charged spherical shell due to shell is the same as that of a point charge at its center. Reason, the center of mass of uniform shell is at its center. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमसे क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज सेल के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के कारण किसी डी डिस्टेंस के ऊपर वो सेम होगा यदि इसके सेंटर के ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा हो, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है यूनिफॉर्म शेल का वो इसके सेंटर के ऊपर होता है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फेरिकल शेल के कारण वो कितना होगा एंड पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ड्यू टू स्फेरिकल शेल। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर चार्ज क्या है Q है एंड इसकी रेडियस मेरे पास क्या है R। अब इससे d डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो EP की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ये हमारे पास होगी KQ/d स्क्वेयर। तो ये हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। एंड सेकंड की कंसेप्ट के अंदर मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो मेरे पास यदि मैं मान लूं कि कोई चार्ज Q है एंड इससे d डिस्टेंस के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, ये मेरे पास होगी KQ/d स्क्वेयर, यानी कि सेम होगी जितना स्फेरिकल शेल के द्वारा जनरेट किया जा रहा है उसके इक्वल हो जाएगी यदि चार्ज सेम है तो ये हमारे पास रहेगी दो की कंसेप्ट। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लिया कि जो स्फेरिकल शेल है उसके कारण कितना, किसी पॉइंट के ऊपर d डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है एंड इसका चार्ज Q है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इसको मैं बोल देता हूँ E1 एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी KQ/d स्क्वेयर। सेकेंडली, यदि ये चार्ज इसके सेंटर के ऊपर है, इस स्फेरिकल शेल के सेंटर के ऊपर चार्ज है कोई सेम चार्ज Q एंड इससे d डिस्टेंस के ऊपर मेजर करें तो ये हमारे पास कितना होगा, ये किस प्रकार से आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी KQ/d स्क्वेयर। तो बेसिकली हमारे पास जो चार्ज होता है शेल के लिए वो तो इसकी सरफेस के ऊपर रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या है KQ/d स्क्वेयर। सेकेंड हमें बोला गया है कि ये इक्वल होगा यदि कोई पॉइंट चार्ज इसके ऊपर Q सेंटर के ऊपर पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, तो उसके कारण KQ/d स्क्वेयर यानी कि E2 जनरेट हो रहा है एंड E1 एंड E2 सेम है, E1 एंड E2 सेम है। सो हमारा असर्शन तो यहाँ से करेक्ट हो जाता है। एंड जो रीजन इसका क्या है कि हमें जो रीजन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये हमें दे रखा है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है स्फेरिकल शेल के लिए वो इसके सेंटर के ऊपर होगा। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसके सेंटर के ऊपर होगा, यानी कि जो मास का टोटल वैल्यू है वो हम मेजर कर सकते हैं इसके सेंटर से। सो रीजन भी हमारा करेक्ट है, लेकिन ये इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि यदि हम किसी स्फेरिकल शेल को हमने चार्ज Q दे रखा है, तो बाहर से या आउटसाइड पॉइंट से जो कि दूर का पॉइंट है वहां से यदि देखा जाए तो ये जो चार्ज Q है ये इसकी सरफेस के ऊपर दिखाई न देकर हमें इसके सेंटर के ऊपर दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सेम आ रहे हैं, ना कि सेंटर ऑफ मास की वजह से। सेंटर ऑफ मास की वजह से तो इसका जो टोटल मास होगा शेल का वो सेंटर के ऊपर से मेजर किया जा सकेगा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास चार्ज की बात हो रही है। तो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, जो ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। So option B is the final answer.
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.